वंशी जी, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ कुछ मनवा रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जितनी मैं समझता हूं, या तो वो मनवा रहे हैं या किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर देखो भाई देख समझ लो, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ यात्रा में भी चले जाएंगे। सुनील जी। नहीं का आपने देखा, जो भी नेताजी हमारे बोलते हैं खुलकर बोलते हैं और साफ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पर वार्ता करेंगे, हम अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, हम बैठक करने के बाद जो निर्णय पार्टी के पदाधिकारी लेंगे हम उसमें कार्य करने का काम करेंगे। तो इसमें किसी को मैसेज देने की बात नहीं है, उन्होंने खुले मन से इस बात को कहा है। और रही बात कांग्रेस की यात्रा की, कांग्रेस के कार्यों को लेकर भी समीक्षा करते रहते हैं, कभी कभी बताते रहते हैं कि भाई आज देश में जो अगर आप उठाकर देखने का काम करेगा तो देश में सबसे ज्यादा कार्य किसने किया, कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में कार्य कांग्रेस ने अच्छा किया तो आज की स्थिति में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। हम समाज इशारे को समझिए। ना सुन लीजिए, इशारा तो मैंने आपको समाजवादी पार्टी का भी समझ लिया, इशारा तो मैंने अभी आपको समाजवादी पार्टी का भी समझ लिया जो अंदर खाने से चल रहा है। एक बात बताओ, गजबे है। एक मिनट सुनिए, ओम प्रकाश भाई बोले कि अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो हम फिर सपा के साथ आ जाएंगे। ये बोल के वो चुके, तब तक कपिल श्रीवास्तव जी की पार्टी ने बैनर लगा दिया अपने पार्टी दफ्तर के बाहर कि ओम प्रकाश राजभर का प्रवेश निषेध है। अब बताओ, ऐसा ड्रामा देश में कहीं देखा क्या? वंशी जी, नहीं ऐसा ड्रामा कहीं देखा? ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी दूसरी पार्टी के नेता का प्रवेश निषेध का बैनर लगा दे कोई पार्टी। नहीं, ये बैनर तो खाली प्लाटों पर भी लगाया करते थे। समाजवादी पार्टी जो खाली प्लाट दिखाई पड़ता था उस पर भी कब्जेदारी का बैनर लगाते थे कि ये प्लाट हमारा है। इस तरीके के बैनर बहुत समाजवादी पार्टी लगाने में माहिर है, देखा है समाजवादी पार्टी का। गठबंधन क्यों किया? ये भी प्लाट में गठबंधन करने चले आए थे क्या 2022 में? अमिताभ जी से पूछिए, उसी प्लाट में गठबंधन करने आए थे क्या? अरे आपसे तो भाई गिरगिट शर्माता है। मैं कई बार कह दिया कि गिरगिट भैया भाग जाता है। समाजवादी पार्टी भाई दोनों मित्रों को दिखाइए, आपको कपिल को और सुनील रघुवंशी को। सबसे ज्यादा गठबंधन समाजवादी पार्टी को जरूरत था, उन्हीं को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप कहीं और रहे। आज तो हमारी ताकत का जैसे बहन जी ने पूर्वांचल की धरती पर आपको दिखाने का काम किया। पूर्वांचल की धरती पर आपकी बात सीटें नहीं आती थी, वहां पर हमने आपको सीटें लाने का काम किया। यही नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत है जो आप गठबंधन आप हमसे किए थे। मछली का कोई नहीं है जिसका विचारधारा अपना कोई ना। आपने गठबंधन हमारी ताकत को देख कर किया। टिकट पाते हैं तो बेचने लगते हैं, स्टिंग होता है तो उसमें आपके वो तो आप बसपा के ऊपर नहीं आरोप लगा रहे हैं। ये आपने गठबंधन करने के बाद आप इसी तरीके का आरोप लगाते हैं क्योंकि आप मौका फरोख्त है। आपको मौके पर जो चाहिए है वो मिलना चाहिए। आप मौका फरोख्त काम करने का काम करते हैं। गठबंधन हमसे ज्यादा आपको भी जरूरत था। पैसे वालों को देंगे तो आप तो टिकट बेचने वाले लोग हैं। उसके बाद अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की उनकी धमकी देंगे और बकायदा जो कपिल जी आप ये बताइए, तभी आप चोरी भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर आप उनसे चोरी के स्वतंत्र नागरिक है वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा भय क्रिएट कर रहे हैं। आप भारतीय समाज पार्टी से डरे हुए हैं, इसीलिए चोरी लोगों को बुलाने का काम करते हैं। आप डरे हुए हैं भारतीय समाज पार्टी से, इसीलिए आप क्यों कर रहे थे? स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक को क्यों धमका रहे थे? ना बिल्कुल ले जा सकते हैं, मगर ये चोरी साल लाकर ले जाने का क्या मतलब था? आप डरे हुए हैं भारतीय समाज पार्टी से, इसलिए आप चुरा के ले जाने का काम कर रहे थे। धमकी दे रहे हैं। आपने राजनीति छोड़ करके धमकाने का व्यापार अपना लिया है, टिकट बेचने का व्यवसाय अपना लिया है। आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है? ये काम समाजवादी पार्टी करती है और धमकी देती थी और गुंडागर्दी कौन करता था? तो देश में सभी समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी से आगे जा चुके थे। की यात्रा में शामिल होंगे, दूसरे तरफ आप जा करके अटल जी के उसमें उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अरे सीधे कहिए, रेवड़ी लेनी है। बिल्कुल अटल जी को ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो नहीं मानता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अटल जी को नहीं मानता है? उनके विचारों पर चलने का काम करिए ना, आपका वेलकम हो रहा है।
नहीं, हमारा जाना और कर दिया, जाइए। हमारा जाना आप नहीं करेंगे तय, हमारा जाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं तय करेंगे, हमारा जाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक मिनट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जान से मारने की गुड़ की धरती का धंधा कपिल भाई, अपना लिए। कपिल भाई, एक मिनट रुकिए, सुनील जी आप रुकिए। मुझे लगता है कि भाजपा अब सीधी भर्ती में इंटरेस्टेड कम होगी, जो मेरी समझ गई थी। बाकी तो संजीव मिश्रा बताएंगे। पहले होता ना हुक डाल के रखो, क्या रीच में रहो, आउट ऑफ रीच नहीं जाओ, हैं, लेकिन हो जहां रहो वहीं। एक फॉर्मुलेशन ये होता है, राजनीति में चलता है। मैंने कहा था ओम प्रकाश राजभर जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं और ब्रजेश पाठक के ट्रस्ट में भी वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अटल जी वाले में, ये जान लीजिए, एक साथ। ऐसा कोई दूसरा करके दिखा दे, कोई भाई का लाल करके दिखा दे, नहीं कर सकता, केवल ओम प्रकाश भाई कर सकते हैं। और भाई कुछ तो होगा कि सलमान खुर्शीद भी बुला रहे, ब्रजेश पाठक भी बुला रहे, दोनों करे गुरु आओ बैठो, नेत्राम से कचौड़ी मंगाइए, तो कुछ तो होगा। ने क्यों मंगाई कचौड़ी? लेकिन अमिताभ जी लोगों को भेजा है, उसमें इनका नाम ही नहीं था। है? ये फोन भी ऊपरी वाला है। नहीं, फोन अगर वो कह रहे हैं तो हम मान के चलते आया होगा। अच्छा, कांग्रेस में भी जब कोई नहीं जा रहा तो चलो ओम प्रकाश राजभरी के साथ फोटो खिंचाने में कुछ तो रिकॉर्ड में आएगा कि भाई चलो ये तो आए थे। इसलिए ये प्रैक्टिकल हो सकता है। इस बात को दोनों तरफ से विन विन है। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा अगर ओम प्रकाश जी साथ चल देंगे तो एक सच्चाई सामने आ जाएगी जो कपिल जी कह रहे थे कि अति पिछड़ों का आरक्षण मारा गया है। पिछड़ों में जो लोग लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे थे, उन लोगों ने हमेशा अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने की बात किया और लगातार सपा बसपा सरकार में रही और 17 अति पिछड़ी जातियों के साथ लगातार झूला झुलाने का काम किया। और हमारे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं 56% वोट के नेता हैं और उनको अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए अखिलेश यादव के परिवार के सामने नाक रगड़ना पड़ रहा है। भाजपा कहती है रोहिणी आयोग बनाकर हम समीक्षा करेंगे, पिछड़ों को न्याय ये बात और गंभीर हो गई। कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट बनाई कि अब समझो, और अति पिछड़ों को भी मैं समझ गया, मैं समझ गया। अति पिछड़ों का हक मारने षड्यंत्र कर रही है और भाजपा की बी टीम की तरह खेल रही है। ठीक है विकास बाबू, संजीव मिश्रा के पास आऊंगा, मैं बीजेपी के पास चलूंगा। एक मिनट आ गई विकास, आ गई बात, मैं संजीव मिश्रा के पास चलूंगा। देखो खिचड़ी वैसे तो 14 जनवरी को है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बन रही है। खिचड़ी कहो तहरीक कहो, लेकिन बन रही है, समझ लो। जब मामला बिल्कुल ठीक है। और संजीव मिश्रा जी आपको लगता है कि राहुल गांधी की ठीक है भैया, रुको विकास बाबू रोके भी, ठीक है। संजीव मिश्रा, आपको लगता है कि राहुल जी की यात्रा तो चलो वो उन्होंने कह दिया वो अमूर्त है यात्रा, उसका लक्ष्य ठीक है, निराकार है, ठीक, उसको नापा मापा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ये प्रतिबंध लगाया कि उसके परिणाम को नापा मापा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए अमूर्त, मैं उसको अमूर्त कहूंगा। लेकिन ये तो मूर्त वाला एक मामला और फंसा है, आरक्षण वाला, पिछड़ों का, जिस पर बसपा भी कूदी, सपा ने कहा हम यात्रा निकालेंगे, आप आम आदमी पार्टी भी कूदी, उसने कहा हम भी यात्रा निकालेंगे, आरक्षण बचाओ। ये तो मेरे ख्याल से इसका तो परिणाम आका और नापा सब जा सकता है। और आरक्षण मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा भी होता है। संजीव जी, ये बीजेपी के लिए एक संकट बन जाएगा। ठंडा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी। जिस तरीके का संकट पैदा किया गया, जिस तरीके से हम पैदा तो आपके अधिकारियों ने किया, ऐसा कागज बनाया क्यों? दो पार्टियों के समर्थकों ने, अरे हम कह रहे हैं उनको छोड़ो संजीव बाबू, मैं कह रहा हूं अधिकारियों ने ऐसा प्रस्ताव बनाया क्यों? जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो बाबुओं ने कार्टून नेटवर्क देखते हुए आरक्षण तय कर दिया था क्या? नहीं, इस तरीके का नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रिपल टी के आधार पर ही किया और उसी को रखा। लेकिन जो बात सामने आई है, हाईकोर्ट ने जिस तरीके का निर्णय दिया है, उसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया है और उनकी जो रिपोर्ट होगी उस आधार पर काम।
लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही थी, जो मुद्दे पर थे आज इस मुद्दे पर, अरे भाई रुको, एक मिनट विकास बाबू, अभी रुकिए केवल संजीव मिश्रा जी की बात। जी रुको, 32 साल कांग्रेस बेहाल इसीलिए हो गया है। 2017 में कह रहे थे 27 साल कांग्रेस बेहाल, 5 साल हो गए, 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गया। इसलिए ये जो यात्रा है वो किनारे किनारे से निकाल रहे हो और उसका कोई परिणाम ना पूछे, इसलिए ये भी बात कह दे कि भैया इसको किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन ईमानदारी की बात अगर कांग्रेस देखे, कांग्रेस की हालत क्या है, उत्तर प्रदेश में ना कांग्रेस का कोई संगठन नाम की चीज है ना कुछ है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें, हमने सबको बुलाया, आप सब डर गए, ये सारी बातें तो 50 मिनट से हम लोग भी सुन रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी स्थितियां जो बनाई है उसी का परिणाम तो मिला। आपने उत्तर प्रदेश से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा करके पहुंचाया है, तो योग्य जितना सरकार की ने, स्थितियां और आज आगे नफरत लल्लू पप्पू के सहारे जब देश से चला रहा है उसके परिणाम क्या कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, चाहे 6 मुजफ्फरनगर दंगे के जाल आपके ऊपर कोई मतलब नहीं है। मुजफ्फरनगर में दंगे बना रहा है, अरे जनता से तो जुड़ो, बैठी रही है, जनता से तो जुड़ो, राजनीतिक कम से कम जनता से जुड़ते तो इस देश में आपको देखा है, इतने हाई फायर ब्रांड नेता अब प्रियंका गांधी आ गई, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सही अगर किसी ने बताया तो समाजवादी पार्टी ने आपको बताया, 50 के नीचे समाजवादी 47 पे पहुंची और कांग्रेस की थी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा राष्ट्रीय पार्टी थी, आज राष्ट्रीय पार्टी को सामने घुटना टेकने पड़ रहा है, इसीलिए पढ़ने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जैसा दल आज कांग्रेस को नसीहत दे रहा है, पर इतनी तो शर्म करो। राष्ट्रीय लोकदल जैसा दल अगर कांग्रेस को नसीहत दे रहा है तो राष्ट्रीय पार्टी, तो हालत क्या है आपकी? केवल बड़े चैनलों में बोलने थोड़ा होगा, अरे कहीं जनता के बीच में भी तो जाओ, लेकिन कार्यकर्ता ही नहीं तो जनता के बीच में क्या जाओगे? समस्या यही है आपके साथ। बाकी बड़े चैनल पे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाओ। 32 साल कांग्रेस में क्यों हुआ ये बताओ? मिलता है उस राशन को देने के बाद आप उस राशन, अरे 32 साल कांग्रेस बिहार हो गया, कुछ तो बताओ। वोट मांगते हैं आपके प्रधानमंत्री, कोई ऐसा 80 करोड़ वोटर नहीं है जो कांग्रेस के नाम पर वोट देता है कि भारत आर्थिक, वो 2-4 कांग्रेस के और भारत की वैश्विक स्तर पे जो भारत की पहचान है भुखमरी, आज इसीलिए सारी पार्टियां अलग हो जा रही, सरकारी क्यों कांग्रेस से सब पार्टियां अलग हो जा रही, इसीलिए कांग्रेस समृद्धि को आपके पास कोई वोटर नहीं, इसी तरीके का कोई वोट नहीं। और राष्ट्रीय लोकदल जैसा दल आज कांग्रेस को नसीहत दे रहा, जो कांग्रेस के शासन में कभी कभी कृषि मंत्री बने, ये चौधरी अरविंद सिंह जी पार्टी वाले लोग आज कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, कृषि मंत्री बनाया तो कहने का मतलब ये क्यों भाई? अगर नसीहत तो कोई भी दे सकता है, नसीहत में काय की समस्या है? राजनीति आप ये राष्ट्रीय दल था, कांग्रेस को राष्ट्रीय दल कहा जाता, और यहाँ क्षेत्रीय दल में भी सहयोगी दल एक मिनट रुकिए, सबको रुकिए, सब क्या बात रुकिए। ठंड से नहीं